इंडियन विमेन जो हैं वो बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, अपने लिए कम ख्याल रखती हैं। नींद की परेशानी बहुत कॉमन है इन सब कंडीशंस में। डिप्रेशन के सिम्टम्स पहले मूड सिम्टम्स से पहले फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन को कई बार लोग कहते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, इसको हैंडल करना नहीं आता, इसे बाउंस बैक नहीं किया जा सकता। स्टडीज़ बताती हैं कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक इज़ गुड इनफ टू कीप यू हेल्दी। Hello everyone, welcome to Thriving Minds podcast series with me, Dr. Ankita Priyadarshini, your neuropsychiatrist. क्या आप भी सोचते हैं why am I always exhausted and so unhappy? मुझे बार बार इतनी थकान क्यों होती है और बिना बात के उदासी क्यों रहती है? Let me tell you, it is quite possible that you are suffering from depression. कई बार डिप्रेशन के सिम्टम्स पहले मूड सिम्टम्स से पहले फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान लगना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगना, ऑलवेज हैविंग एक्स एंड पेन्स, अलग अलग जगह दर्द होना, इसके साथ साथ भूख कम लगना, आपको उदासी बहुत ज़्यादा फील होती है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। यूजुअली आप देखेंगे कि सुबह उठने में आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी रहेगी, बिल्कुल भी थकान से आपको निजात नहीं मिलेगा, बार बार आपको लगेगा कि मैं थोड़ा बहुत भी काम करती हूँ उसके बाद भी मुझे थकान हो रही है। नींद की परेशानी बहुत कॉमन है इन सब कंडीशंस में। इसके अलावा बहुतों को भूख भी कम लगती है। ये अक्सर देखा गया है कि इंडियन विमेन पॉपुलेशन में फिजिकल सिम्टम्स पहले आते हैं एज कम्पेयर टू मूड सिम्टम्स, जैसे कि उदासी, रोना, चिड़चिड़ापन, ये बात के सिम्टम्स होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स कई बार हमें पहले देखने को मिलते हैं, जिसे कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोच के कि शायद मौसम की वजह से मुझे थकान है या वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ इस वजह से थकान है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी इंडियन विमेन जो हैं वो बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, अपने लिए कम ख्याल रखती हैं। मैम मैं उठा के देती हूँ, ये लीजिए। मैम बच्चे के तलवे पर ना मालिश कर देना, चुप हो जाएगा। मेरे बच्चे भी रोते ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चुप हो जाता है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे फिजिकल सिम्टम्स नज़रअंदाज हो जाते हैं। कई बार मेरे पास पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर भी आते हैं, स्पेशली उनके हस्बैंड्स, कि अब ये हमसे फ़िज़िकल रिलेशन बनाने में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव। ये भी कुछ कंप्लेंट्स होते हैं जो हमारे फिज़िकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन में आते हैं। अब ये होता क्यों है? डिप्रेशन को कई बार लोग कहते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, इसको हैंडल करना नहीं आता, इसे बाउंस बैक नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। इट्स बिकॉज ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर डेफिसिट, और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिवॉर्ड सिस्टम से ड्रिवन होते हैं, यानी कि हमारा बॉडी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहता रहता है हमें एक्टिव बनाने के लिए। अगर वो रिवॉर्ड सिस्टम कम हो जाता है, अगर वो रिवॉर्ड सिस्टम डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको बैलेंस क्रिएट करने में, तो कई बार आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई बार हमारे अलर्टनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन और अनहैप्पीनेस देखनी पड़ जाती है। अब हमें ये देखना है कि हम इसको बीट कैसे कर सकते हैं। तो 4 सिंपल स्टेप्स जो आपको देखना है। फर्स्ट थिंग, always exercise on most part of the days and most days of the week। क्या होता है, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी किसी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते के 2 दिन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन उसके 3-4 दिन छोड़ देते हैं, कहते हैं हो तो गया। लेकिन स्टडीज़ बताती हैं कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक इज़ गुड इनफ टू कीप यू हेल्दी। किसी भी मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज अगर आप पूरे हफ्ते में 150 मिनट्स करते हैं, यानी कि अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो 20 मिनट्स पर डे, कोई भी मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, आप थोड़ा बहुत एरोबिक्स कर सकते हो या डांस एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड टू बीट योर एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एग्जॉशन। इसके अलावा डू डी स्ट्रेस ऑन मोस्ट ऑफ योर डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को डी स्ट्रेस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप डी स्ट्रेस करने के लिए सिर्फ बाहर जाएं, लोगों से मिलें। कई बार आप घर में योगा, मेडिटेशन, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने कुछ चहीते लोगों के साथ, फैमिली के साथ बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बेड टाइम तक आप अपना काम अपने बेड पे लेके जाएं। थर्डली,
मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी स्लीप रूटीन। सेम टाइम पर सोना, सेम टाइम पर उठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रूटीन को इस्टेब्लिश करने में। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को जल्दी खाना खाएं, बहुत हैवी खाना ना खाएं। इसके साथ साथ आप जिस इन्वायरमेंट में सोने जा रहे हैं उसको कंड्यूसिव बनाएं अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से। जो भी आपको वेदर कंडीशन चाहिए रूम का, जैसे कि अगर ठंडा है, गर्म है, अपने हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कीजिए। वेयर वो मोर कंफर्टेबल क्लोथ्स, और प्लीज़ 30 मिनट्स पहले सोने से पहले एटलीस्ट अपना स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए। एंड नो नीड टू लुक एट द वॉच कि मुझे अब नींद नहीं आ रही है। एंड अगर फिर भी, फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर आंसर्स, please consult a psychiatrist, visit your doctor, they will guide you the best. These were certain tips and tricks about how to beat your physical inactivity, exhaustion during depression. आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, please drop your comments in the box and subscribe to our YouTube channel.